हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल किचन पाठशाला। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? मैथ्स का। हम मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो बताइए, हम लोग नंबर सिस्टम पे कहाँ पे थे? तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट निकालना। तो हमारा टॉपिक क्या था? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो मैंने इसमें आपको बता दिया था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे फिर से थोड़ा रिपीट करवा दूं मैं आपको। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। जैसे मान लीजिए आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको इसके इकाई का अंक, इस गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इनके जो इकाई का अंक है, यानी 324 में ये 4 इकाई अंक है, 328 में 8 है इकाई का अंक, 392 में 2 है इकाई का अंक, और 426 में 6 है इकाई का अंक। अब इसे क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो रहा है? 8 चौको 32 इंटू 6 दूना 12। अब इन दोनों में इकाई का अंक क्या है? 32 में इकाई का अंक क्या है? 2। 12 में 2। 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। हमारा ये क्या हो गया? तो इकाई अंक क्या हुआ हमारा? 4। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया? 4। समझ में आया? तो मैंने आप लोग को ये बता दिया था। चलिए नोट करिए फटाफट। अब कुछ अलग करते हैं, इसे नोट करिए फटाफट। चलिए मान लीजिए अगर दिया हो 268 प्लस 935 प्लस 279 प्लस 836। चलिए बताइए इकाई का अंक क्या होगा? फटाफट कमेंट में आंसर करिए। इसके इकाई का अंक क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करिए। चलिए तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 268 में इकाई का अंक क्या है? 8। 935 में 5। 279 में 9। 836 में 6। अब क्या करेंगे? 8, यहाँ पे क्या सिंबल है? प्लस का। 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 कितना हो रहा है? 8 5 13 प्लस 9 6 15। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 3। यहाँ पे क्या है? 5। 3 + 5 = 8। 8 क्या है हमारा? इकाई का अंक। यानी इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 8। समझ में आया आप लोग को? चलिए ऐसे ही करना है आप लोग को। अब प्लस वाला होगा तो प्लस वाला, अगर यहाँ पे इंटू होगा तो इंटू करते हैं, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ऐसे ही करना है इसको। चलिए ये हो गया, फटाफट नोट करिए इसको। चलिए ये तो था इकाई अंक हमें ज्ञात करना सिंपल में। अगर मान लीजिए आपको मैं ये करने के लिए दे दूं, 9। चलिए इसका इकाई का अंक बताइए। चलिए बताइए इसका इकाई का अंक पता है आपको? चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है? 342 पे पावर 9।
तो ये घात कितनी है 9। अब इसके इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, कब तक आप निकालोगे, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं इसको सिंपल में कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने से पहले आप लोग एक नोट लिखिए। क्या लिखेंगे आप, एक नोट लिखिए। नोट क्या होगा, देखिए नोट, नोट हमारा क्या होगा, कोई भी पावर वाला, अगर कोई भी पावर वाला प्रश्न हो, कोई भी पावर वाला प्रश्न हो, तो उसकी घात यानी जो पावर होती है, ये जो घात है, इसको 4 से भाग देना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, इसको 4 से विभाजित करेंगे। पहले किससे विभाजित करेंगे, 4 से। क्योंकि हर 4 पर यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। हर 4 पर यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। चलिए लिखिए फटाफट। यदि कोई भी घात यानी पावर वाला प्रश्न हो, तो उसे उसे 4 से विभाजित करना है। क्योंकि हर 4 के बाद यूनिट डिजिट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ यूडी, यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। नोट करिए फटाफट, मैं आपको बताता हूँ कैसे रिपीट होता है। नोट करिए फटाफट आप लोग इसे। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे रिपीट होता है। हो गया नोट, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 के बाद कैसे यूनिट डिजिट रिपीट होता है। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 इक्वल टू क्या होता है, 2। 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ, 2। अगर फिर वही 2 पे पावर 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसको भी कर लीजिए आप, इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब 2 पे पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। 2 पे पावर 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 16। एक मिनट, हाँ 16 होगा। कितना होगा, 16। अब आप लोग बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6 ना। तो इसके इकाई का अंक क्या हुआ, 6। क्या हो गया, 6। चलिए अब आप बताइए 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 कितना होगा ये, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना हुआ, 32। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। क्या है, 2। चलिए अब बताइए 2 पे पावर 6 कितना होगा, 2 पे पावर 6 कितना होगा। यहाँ पे 2 पे पावर 5 32 था ना। चलिए लिख देता हूं मैं, आपको इजी पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 1 2 3 4 5 6, ये होगा 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कितना होगा, 64। अब आप लोग बताइए
इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 4। क्या है? 4। चलिए, हाँ? अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे कितना होगा? 64। इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4। ठीक, क्या होगा? 4। अब देखिए यहाँ पे, चलिए, अब 2 की पावर 7 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए कितना हुआ ये? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। इसके इकाई का अंक क्या हुआ? 8। क्या हुआ? 8। ठीक। अब चलिए बताइए 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होगा? चलिए इसको देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए कितना होगा? ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। 128 दूना कितना होगा? 256। कितना होगा? 256। इसके इकाई का अंक क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। अरे 6 कितना होगा? 6। अब देखिए, मैंने आपको 2 की पावर 8 तक का इकाई का अंक बताया। मैंने आपसे क्या कहा था? हर 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। हर 4 की घात के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। अब देखिए यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 तक। 2 की पावर 4 तक इकाई का अंक देखिए आप लोग। पहले क्या है? 2, फिर 4, फिर 6 और फिर चलिए हो गया ना? 1 मिनट, हाँ 8। 2 4 8 6। कितना है इकाई का अंक 4 तक में? 2 4 8 6। चलिए ये हमारा 4 हो गया ना। अब देखिए फिर कैसे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 2 4 8 और 6। देखिए कैसे हो गया? हर 4 के बाद रिपीट। यहाँ पे 4 देखिए पहले कहाँ तक? 2 की पावर 4 तक। 2 4 8 6। फिर देखिए 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है ना हर 4 के बाद। तो ऐसा ही रिपीट होता है ये। यानी आप ये 2 में करिए, 3 में करिए, 4 में करिए, 5 में करिए, जितनी आपकी मर्जी उतने में करिए, जितनी भी संख्या हो। तो हर 4 यूनिट डिजिट के बाद क्या होता है? चलिए हर 4 घात के बाद क्या होता है? यूनिट डिजिट रिपीट होता है, जो मैंने आपको नोट करवाया। मैंने आपको उसको प्रूव करके भी दिखा दिया। तो इस तरह से वो रिपीट होता है। 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये और आगे रिपीट होते जाएगा। जैसे 2 की पावर 9 करेंगे, 10 11 12, तो इसी तरह वो फिर रिपीट होते जाएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए इसे फटाफट नोट करिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा। नोट करिए फटाफट।
चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, आपको एकदम इजी है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2, और यहाँ पे घात क्या है, 9। 9 को सबसे पहले 4 से भाग दीजिए। 9 को क्या करना है, 4 से भाग देना है, क्योंकि जितनी भी पावर आएगी उसे हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। 9 को 4 से भाग दीजिए दीजिए, 4 गुना 8, शेष क्या बचा, 1। शेष क्या बचा, 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेष 1 बचा है, और यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या है, 2। तो हम लिखेंगे 2 पे पावर शेष क्या बचा, 1। अब बताइए 2 के पावर 1 क्या होता है, 2। इसका इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, समझ में आया आप लोग को। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक 2, 4 से विभाजित किया, शेष फल 1 बचा। यहाँ पे इकाई अंक लिखा, यहाँ पे शेष फल जो था वो पावर हो गया। तो कितना आ गया हमारा इकाई का अंक, 2। कितना आया, 2। एकदम इजी है, नोट करिए फटाफट, और करते हैं ऐसे ही। चलिए और करते हैं। ये मैं जितने भी एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग नोट करते चलना मेरे साथ में। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 3268 पे पावर 96। चलिए बताइए इसकी इकाई का अंक क्या होगा, फटाफट निकालिए आप लोग। इसके इकाई का अंक ज्ञात करिए फटाफट आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही, चलिए करिए फटाफट। जल्दी जल्दी। चलिए कैसे होगा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर कितना है, 96। 4 से भाग देंगे 96 को, कितना होगा, 4 गुना 8, 6 1, 4 चुको 16। शेषफल कितना आया, 0। शेषफल कितना आया, 0, याद रखिएगा शेषफल 0 आया है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8। इकाई अंक क्या है, 8। 8 लिख लीजिए। कितना है शेषफल, 0। चलिए अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, चलिए बताइए। क्या हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, चलिए बताइए आप लोग फटाफट। यहाँ आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 0 होगा या 8 होगा या 1 होगा, बताइए आप लोग। इन तीनों में से कोई चूज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। 8 होगा, 0 होगा या 1 होगा, चलिए बताइए। चलिए देखिए, अगर किसी भी संख्या पे घात 0 हो यानी पावर 0 हो तो वो संख्या क्या होती है, 1 होती है। कितनी हो जाएगी, 1। यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1। इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1। कितना सिंपल है, आराम से हो गया। 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको करने में। अगर आप लोग ढंग से कर रहे हैं तो आपको मात्र 4 से 5 सेकंड लगेंगे इसको करने में। ठीक, 4 से 5 सेकंड में आप इजीली कर लेंगे। तो यानी समझ में आप लोग को, कितनी भी संख्या यहाँ पे 8 होता, 10 होता, 20 होता, 50 होता, 1000 होता, लाख होता, कुछ भी होता, पावर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, अच्छे नोट करिए फटाफट, मिटाओ में से, नोट करते रहिए मेरे साथ में आप लोग। चलिए और करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो 953 पे पावर, मान लीजिए आपको दिया हो 335। चलिए बताइए इसकी इकाई का अंक क्या होगा।
चलिए बताइए इसकी इकाई का अंक क्या होगा, फटाफट निकालिए आप लोग। चलिए हम लोग निकाले हैं। जिसका आंसर आ गया उसका भी सही है, जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देख के सीखता रहे कि कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग देंगे पावर को, किससे, 4 से। 335 है, 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 अठे 32, 5 1, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आया, 3, शेषफल कितना आया, 3। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8, 8 पे पावर कितना हो गया, 3। क्या करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होगा, 8 अठू 64, 64 हटे, यहाँ पे गुणा करिए, 6 8 चौको 32, 6 अठे 48, 512 कितना होगा ये, 512। इकाई का अंक क्या हो गया, 2। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 2। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 2। इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 2। एकदम सिंपल है, इजीली हो गया। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। चलिए हो गया, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए अब मान लीजिए ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए दिया हो 36 पे पावर 30 इंटू 42 पे पावर 39 इंटू 79 पे पावर 45। चलिए इसके इकाई का अंक ज्ञात करिए आप लोग फटाफट, निकालिए चलिए। निकालिए चलिए आप लोग, निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। मेरे साथ में जल्दी जल्दी करेंगे तो आप लोगों की कैलकुलेशन पावर भी तेज होगी। ठीक, समझ में आया। चलिए हम लोग करते हैं, जिसका आंसर आ गया उसके लिए वेरी गुड। ओके चलिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 30 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, 2। शेषफल क्या बचेगा, 2। आप लोग करके देख लीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। इंटू क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। चलिए 39, 39 को 4 से भाग देंगे, हमारा शेषफल क्या आएगा, 3। क्या बचेगा, 3। शेषफल हमारा क्या बचेगा, 3। चलिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9, और पावर क्या है, 45। भाग देंगे 4 से, क्या आएगा, शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 6 पे पावर 2, यहाँ पे कर दीजिए आप 6 इंटू 6 कितना हो गया, 6 पे पावर 2 है, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 पे पावर 3 दिया है, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 गुना 4 गुना 8, कितना हो जाएगा, 8 इंटू यहाँ पे 9 पे पावर 1 दिया, कितना हो जाएगा, 9। 9 अब देखिए यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। अब हम फिर क्या करेंगे,
6 × 8 × 9। चलिए मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो रहा है? 6 × 8 = 48। बताइए 48 नवा कितना हो जाएगा? 432। क्या हो जाएगा? 432। इकाई अंक हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट इक्वल टू 2। क्या हो गया हमारा आंसर? यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? इकाई अंक 2। इजी है ना? चलिए ऐसे इसको भी करना है, इसी तरह से इसको भी हमें करना है। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। और एग्जाम्पल देखते हैं एक। चलिए मान लीजिए दिया हो 3 4 5 पावर 3 2 6 प्लस 9 4 9 पावर 8 4 3 प्लस 3 9 6 पे पावर 7 9 4। चलिए निकालिए फटाफट, निकालिए आप लोग, निकालते आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए इकाई अंक क्या है? 5। इकाई अंक क्या है? 5। ठीक। अब यहाँ पे पावर कितनी है? 326। 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 2। यहाँ पे आप लोग करके देख लीजिएगा कितना बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 326 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना बचेगा? 2। ठीक। चलिए प्लस यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9। 9 है। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3 प्लस यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 6। इसको 4 से भाग देंगे कितना बचेगा? इसको हम 4 से भाग देंगे कितना बचेगा? चलिए करके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 7 9 4 4 इकाई सॉरी शेषफल कितना बचेगा हमारा? 2। 794 को 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 2। यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? 2। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए कितना बचा है शेषफल। ये कितना होगा? 5 × 5 = कितना हो जाएगा? 25। 5 पे पावर कितना है? 2। एक मिनट मेरे से दूसरे मार्कर से लिखता हूं, देखता हूं। तो बताइए 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। क्या है? प्लस है। अब चलिए बताइए 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा? 9 × 9 क्योंकि यहाँ पे क्या है? 9 पे पावर 3 है तो 90 90 81 और 81 नवा कितना होगा? 729। कितना होगा? 729 प्लस प्लस 6 पे पावर क्या है? 2। तो 6 का वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? 36। चलिए अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 6 है।
ऐड कर दीजिए 5, ऐड कर दीजिए आप 5 प्लस 9 प्लस 6 कितना हो रहा है? 6 9 15, 5 20। इकाई का अंक क्या है हमारा? 0, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमारा क्या आया? 0। ये तो हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से आपको इकाई का अंक निकालना है और इसी के साथ हमारा इकाई के अंक ज्ञात करने वाला टॉपिक भी समाप्त होता है। चलिए नोट करिए फटाफट। कोई अगर इसको लेके डाउट हो तो आप लोग बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये डाउट है, बता दीजिए। ठीक, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डाउट है। ठीक, वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। नोट करिए फटाफट, मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया हमारा इकाई का अंक। अब हम कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह। उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे। उसमें मैं आपको कुछ 15-20 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कल तक आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और लगेगी, जिसमें हमारा ये जो संख्या पद्धति है वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए तो क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछे, आपसे अगर पूछ ले कि चलिए बताइए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इससे बढ़िया आप इसके लिए फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूले पे देखिए तुरंत ही आ जाएगा। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? सॉरी, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल, योगफल इसे ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? n+1/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। ठीक, यानी अगर आपको 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? n+1/2, n+1/2। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे इस सब पे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमारा एन, एन क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, एन हमारा दिया हुआ है 25, यानी एन हमारा क्या दिया हुआ है 25। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे रखेंगे। सबसे पहले क्या है, फॉर्मूले पे रखने पे सबसे पहले देखिए एन क्या है हमारा 25 है, फिर एन कितना है हमारा 25 प्लस 1 अपान 2। सॉल्व करिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा 25 गुणे 26 बटे में क्या हो जाएगा 2। नोट करिए फटाफट, 25 गुणे 26 बटे में 2। चलिए अब इसे क्या करते हैं, हम कट कर लेते हैं। 2 से कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या होगा 13। अब बताइए 25 गुणे 13 कितना होगा, 25 गुणे 13, चलिए कैलकुलेट करिए। 25 गुणे 13, 25 दाम में 250 और 25 तिहाई 75, यानी हमारा 325। आंसर क्या हो जाएगा 325। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 325, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। चलिए हो गया नोट, नोट कर लीजिए। चलिए ये था हमारा पहला। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, प्रथम एन सम संख्याओं का, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल। ठीक, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू एन एन प्लस 1। आपको बस यही याद रखना है, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एन एन प्लस 1। फॉर्मूला क्या है एन एन प्लस 1। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, प्रथम 10 सम संख्याओं, तीन चेंज कर रहा हूं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला क्या है हमारा एन एन प्लस 1। यहाँ पे एन क्या दिया है 10, फॉर्मूले पे रखिए एन यानी 10, कोमे में क्या है कोष्टक में क्या है 10 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी एन है और एन हमारा 10 है। अब क्या करेंगे इसको, 10 गुणे 10 प्लस से कितना हो जाएगा 11, आंसर कितना हो जाएगा 110। ये हमारा क्या हो गया आंसर, एकदम इजी है, हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो आप इजीली कर लेंगे इसे। चलिए नोट करिए फटाफट।
चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसे, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। हो गया, चलिए। अब यहाँ पे हमारा सम संख्या था, ये हमारा तीसरा क्या होगा, प्रथम एन, यहाँ पे सम की जगह क्या हो जाएगा, विषम। प्रथम एन विषम, विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू क्या होगा, योगफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रथम एन विषम संख्या, सम संख्या थी एन, एन प्लस वन, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू एन स्क्वायर। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए। हमारा क्वेश्चन होगा, चलिए बताइए, प्रथम 7 विषम संख्याओं, प्रथम 7 विषम संख्याओं का, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, एन क्या दिया हुआ है हमारा, 7, एन क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, एन इक्वल टू क्या दिया है, 7। क्या करना है, एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 पे स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नोट कीजिए फटाफट। नोट करिए फटाफट, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चौथा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। चलिए यहाँ पे वर्ग है, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है यहाँ पे। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बटे 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन, एन प्लस वन, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपान 6। ठीक, समझ में आया। चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम, प्रथम
8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा n क्या है, 8 है। n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8। चलिए यहाँ पे देखिए, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। n हमारा क्या हो जाएगा, 8। n फॉर्मूला क्या है, n यानी 8। कोष्टक में क्या है, n यानी 8 प्लस 1। फिर क्या है, 2n यानी 2 इंटू 8, यानी 2 इंटू 8 कर देंगे तो सीधा कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे 2n है तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 बटे में क्या है, 6 है। ठीक, चलिए अब क्या है, यहाँ पे 8 गुए 8 और 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब यहाँ पे 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इंटू 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 बटे कितना है, 6। अब देखिए 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा कितना बचेगा, 3। ठीक, 3 से कट जाएगा ये, 3 तिहाई 9 कर लीजिए, 4 तिहाई 12 और 12 गुए 17 कितना होगा, 17 गुए 12 करेंगे कितना होगा, 7 एकने 14, 2 एकम 2, 3, 4 7 3 10 2, कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा, 204। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए हो गया। इसी तरह आपको फॉर्मूले पे रख के करते जाना है इसे। ठीक, इसीलिए मैं आपको केवल एक एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। उसके बाद कोई भी, जैसे मान लो 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कोई भी आप इजीली आराम से कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए हमारा पांचवा क्या होगा, 1 से n तक की सम संख्याओं, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू n, n प्लस 1, n प्लस 2 अपान 6। क्या हो जाएगा, n, n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक, चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए इसमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछे 2 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल
चलिए कुछ नहीं करना है आपको, एकदम इजी है। कहां तक का निकालना है हमें? 20 तक का। तो हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। कहां तक का निकालना है हमें? 20 तक का। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा n क्या होगा। तो n हमारा 20 होगा, क्योंकि कहां तक का निकालना है? 20 तक का। ठीक, यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि स्क्वायर तक की सम संख्याओं के वर्गों का हम निकालना है। तो यहाँ पे आपको n इक्वल टू 20 लेना है खाली। ठीक, फॉर्मूले पे रख दीजिए, क्या होगा? n यानी 20, 20 प्लस 1, फिर 20 प्लस 2/6। चलिए बताइए कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22, बटे में क्या हो जाएगा? 6। चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए कट कर दीजिए इसे, 2 से कटेगा 11 बचेगा, यहाँ पे 3, ये 3 से कट क्या हो जाएगा? 7, 3 सत्ते 21, 7 दूना 14, 140, 140 गुए 11 कितना होगा? 140 गुए 11, 1400, 1400, फिर 1540। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली 1540, 1540। ठीक, नोट करिए फटाफट। एक और बचा है, लास्ट वाला, उसको भी देख लेता है। चलिए हो गया। अब क्या है हमारा? ये 6 नंबर हमारा क्या होगा? 6। 1 से n तक की सम की जगह हम क्या करेंगे? विषम। विषम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, n+1 n+2 अपॉन 6। बस क्वेश्चन चेंज रहेगा, वहां पे सम था, यहाँ पे विषम रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे संख्याएं विषम में रहेंगी, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 21 स्क्वायर तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब हम। 21, यहाँ पे देखिए हमारा n क्या होगा? हमारा n क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया है लास्ट? 21, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 21। फॉर्मूले पे रखते हैं, 21, 21 प्लस 1, 21 प्लस 2 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 21 इंटू 22, 21 प्लस 1 22,
इंटू 21 प्लस 2 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, क्या होगा ये कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 से कटा 11, ये हो गया 2 से कटा 3, 3 सत्ते 21। चलिए 11 सत्ते 77, 77 गुणे 23 करिए कितना हो रहा है 77 इंटू 23 कितना होगा 77 गुणे 23, 0 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 7 यही 21, 7 या 21, 22 23 1 4 3 7 5 2 7 1, 1771 कितना हो जाएगा 1771। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया नोट। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब खाली हमें एक्सरसाइज करनी है तो एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगी। हम कम से कम मैक्सिमम 15 से 20 एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन पे। चलिए।